आज फिर से हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज का मेरा टॉपिक है सिविक सेंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इंटरव्यू में मैं जिनसे इंटरव्यू लेता हूँ तो भागलपुर के जाने माने प्रसिद्ध शिक्षक रहे हैं। हालांकि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मैंने पहले के इंटरव्यू में मैंने बताया है। लेकिन साथ साथ वो सामाजिक जागरूकता फैलाते हैं समाज में अपने कृतियों से ही केवल नहीं, बल्कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना या उसको सहयोग करना, सामाजिक रूप से जागरूक करने में इनका बहुत सहयोग रहता है। चाहे वो भागलपुर का एरिया हो या समस्तीपुर का एरिया हो, कहीं भी जाकर के अपना ये सहयोग करते हैं समाज में। तो आज मैं जानना चाहता हूँ सर से, कैलाश बाबू से, कि सिविक सेंस एक ऐसा सेंस है जो हर व्यक्ति को रहना चाहिए, और हर व्यक्ति को इसलिए रहना चाहिए, इससे न केवल वह लाभान्वित खुद स्वयं होता है, बल्कि समाज का प्रत्येक नागरिक, या यूँ कहें कि समाज का प्रत्येक अंग उससे प्रभावित होता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या क्या करना चाहिए व्यक्ति को जो कि सिविक सेंस के रूप में वो उसको मजबूत कर सके। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये चर्चा करना चाहूंगा कि इंग्लैंड के एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे अलेक्जेंडर पोप। उन्होंने कहा था कि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। ये नाम है कॉमन सेंस, सबके पास रहना चाहिए, लेकिन रहता बहुत कम आदमी के पास है। आप दैनिक जीवन में देखेंगे तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो यातायात का नियम की धज्जियां उड़ाई जाती है। तो मतलब यातायात का क्या मतलब धज्जियां उड़ाई जाती है? आप इसके जरा हाँ, यातायात के कुछ नियम है। सड़क पे कैसे चलेंगे हम, जिसका कुछ नियम है। सड़क पे चलना यदि मेरा अधिकार है तो दूसरे को चलते हुए देखना मेरा कर्तव्य है। उनको असुविधा ना हो ये हमको देखना चाहिए। लेकिन आप समान रूप से देखेंगे कि लोग जाते हैं सड़क पे और बीच सड़क पे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। तो क्या सर इसमें सिविक सेंस केवल सड़कों की बात है या समाज के सेवा के हर क्षेत्र में है? सेवा के हर क्षेत्र में है, या डॉक्टर हो, सभी जगह है। जी। आप डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो भी सिविक सेंस का पालन नहीं करते हैं। जी। उनके अब जब डॉक्टर की बात आप करते हैं तो कोई गंभीर मरीज वहां पहुंचता है तो डॉक्टर का सिविक सेंस कहता है कि अन्य को छोड़ के हम पहले उनकी जांच कर लें। जी। लेकिन ऐसा बहुत कम डॉक्टर करते हैं। वो कहते हैं पहले हम नंबर लगाइए, और कई बार ऐसा देखा गया है कि नंबर लगाने और समय की बर्बादी में कई बीमारियों का असमय मौत हो जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट सर, पुलिस डिपार्टमेंट की बात ही मत कीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट का काम बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, लेकिन पुलिस के जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनके पास भी सिविक सेंस नहीं है। मैं खुल के कहना चाहता हूं ये बात, कि मैं खुल के कहना चाहता हूं कि पुलिस पदाधिकारी के जो उच्च पद पर बैठे व्यक्ति हैं उनमें भी सिविक सेंस की कमी है। वो सिर्फ डंडा चलाना जानते हैं। उनको पता नहीं कहां से प्रशिक्षण दिया जाता है कि किसी भी समस्या का समाधान वो सिर्फ डंडे की चोट पे करना चाहते हैं, और उसका दुष्परिणाम समाज भुगतता है। जी। आप स्कूल की बात करें, अस्पताल की बात करें, आप सामान्य सी बात है, अस्पताल के आसपास आदमी को हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। जी। लेकिन ये जानकारी तो सबके दिमाग में है, लेकिन उपयोग भी नहीं है। कोई उपयोग नहीं करते हैं। पेशेंट किसी का मर जाए, किसी को हॉर्न बजाने से इससे कुछ लेना देना उनको। तो आपका सर कहना ये हुआ, इसका मतलब ये है कि सेवा का हर क्षेत्र, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हमारे शिक्षक गण हैं, या फिर या कह लें कि कोर्ट के स्टाफ हो या हॉस्पिटल के स्टाफ हो, समाज के सेवा के हर क्षेत्र में इस सिविक सेंस का पालन नहीं हो रहा है। अच्छा, सिविक सेंस खुद आना चाहिए या इसको सीखने की जरूरत है? ये खुद आना चाहिए। जी। जब हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, जैसे हम अपनी बाइक सड़क के किनारे लगाते हैं, तो हमको इस बात तो ध्यान देना चाहिए इससे किसी अन्य को परेशानी तो नहीं हो रही है, इससे यहाँ ट्रैफिक तो नहीं लग जाएगा। ये सोचना मेरा कर्तव्य है, और इसको यदि हम सोच लेते हैं तो मेरा सिविक सेंस मजबूत हो जाता है। सर, अब तो ज्यादा, चूंकि फिर मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि आपके माध्यम से समाज में जागरूकता हो। अंत में ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शिक्षकों का इस सिविक सेंस के बारे में क्या कहना है, शिक्षकों के बारे में? देखिए, देश के किसी भी समस्या के जड़ में शिक्षक हैं। जी।
शिक्षक को सबसे पहले आगे आके नेतृत्व करना पड़ेगा, सिविक सेंस दिखाना पड़ेगा। यदि बच्चे सिखाने से नहीं सीखते हैं, बच्चे देख के सीखते हैं। यदि विद्यालय में खुद शिक्षक क्या कहते हैं, सिविक सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे खुद सीखेंगे। और आज का बच्चा कल का नागरिक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस शिक्षक का थोड़ा सा प्रयास देश को बेहतर नागरिक दे सकता है, और फिर हम अच्छे समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। हाँ, तो सर एक बात हो, तो सिविक सेंस में क्या मतलब कि ये शिक्षकों को ईयरफोन लगा के रास्ते पे चलना, या शिक्षकों के द्वारा अपने क्लास लेते समय उनके कान में ईयरफोन लगा रहना, क्या ये सिविक सेंस के दायरे में आता है? एकदम आता है। मैं खुद शिक्षक हूँ, मैं बहुत बात नहीं बताना चाहता। क्यों नहीं बताना चाहते हैं? इसमें डरने की क्या जरूरत नहीं, आप तो समाज के लिए बोल रहे हैं। और आपका विचार किसी दल से प्रभावित नहीं है, क्योंकि आप स्वतंत्र विचारक हैं, इसलिए मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। आप देखेंगे कि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। जी जी। राष्ट्र निर्माता का पद भी सबको नहीं दिया गया, जी जी जी, सिर्फ शिक्षकों को दिया गया। जी जी, लेकिन राष्ट्र निर्माता के रूप में उनका एक भी स्टेप, अधिकांश नेतृत्वों की बात करता हूँ, वो शिक्षक हैं जो इस कसौटी पे खड़े उतरते हैं, गरिमा का पालन करते हैं। लेकिन अधिकांश शिक्षक पालन नहीं कर पाते हैं। उनका वेशभूषा, उनका चाल चलन, उनका रहन सहन, उनका वैचारिक जो स्वच्छता होता है, ये सिविक सेंस के अनुकूल। श्री राम चरित्र राय, हालांकि इनकी सेवानिवृत्ति 2013 में हो चुकी है, लेकिन ये स्वभाव से जरा सा वक्ता है, बिल्कुल वक्ता है, नेचुरल वक्ता कहिए, प्राकृतिक वक्ता है। अब वो बगल में बैठे हैं तो उनकी राय भी लेना जरूरी है। आजकल के शिक्षकों के बारे में क्या करना है सर? शिक्षक एकदम क्लियर बोलिए सर आप। नहीं, शिक्षक कहलाने लायक नहीं है। क्यों सर, ऐसा इतना नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं सर आप? कसब से विमुख है। इस पे कोई आपको कोई मतलब ऐसा कोई कविता भी कह सकते हैं क्या? कविता इस पे कुछ कह सकते हैं आप? बोलिए, कविता इस पे कुछ कह सकते हैं? कविता करो। हाँ, क्या विमुख है शिक्षक? जल्दी बोलिए ना सर, बहुत ज्यादा 6 मिनट 33 सेकंड का वीडियो मेरा हो चुका है। दर्शक देखेंगे भी नहीं और पसंद भी नहीं करेंगे, इतना मेहनत मेरा बेकार हुआ है। जोर से सर, जोर से, बहुत लोग देख रहे हैं आपको। जी। जी, आँख खोल के सर। एक बात मुझे पूछनी, फूल बनाओगे आप? बहुत अच्छा, तालियां से इनका स्वागत किया जाए। अब एक नवयुवक मेरा भाई है गुड्डू, आज ये सौभाग्य से यहाँ पे है, क्योंकि उड़ीसा में वो लॉ कर रहा है कलिंगा यूनिवर्सिटी से। मैं सिविक सेंस के बारे में इससे जानना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग जहाँ पे कलिंगा यूनिवर्सिटी में हो या उड़ीसा में हो, क्या वहाँ पे सिविक सेंस का बिहार के हिसाब से वहाँ पे क्या अंतर है? अंतर थोड़ा मोड़ा है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है जी। लेकिन वहाँ भी सिविक सेंस का कमी है बहुत लोग में। बिल्कुल, वहाँ भी एजुकेशन का जरूरत है, जिससे सिविक सेंस सुधरा जाए। तो एजुकेशन में जरूरत है। अच्छा, तो एजुकेशन से ही सिविक सेंस सुधरता है? हो सकता है, उससे प्रयास करने में क्या जाता है, एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाए बेसिक एजुकेशन कोर्स में। अच्छा, तो सभी तो पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, सभी तो पढ़े हुए हैं, फिर भी वो सिविक सेंस का पालन नहीं कर रहे? कभी उनको पढ़ाया ही नहीं गया। अच्छा, बेसिक एजुकेशन 0 to 5 वाले क्लास में ऐड करना चाहिए एक पेपर। अच्छा, इससे एक बच्चा अपने बचपन से ही सिविक सेंस सीखते हुए बड़ा हो, आगे बढ़े, तो आगे देश का भविष्य अच्छा होगा। और क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही जो है कि शानदार मैं इंटरव्यू को खत्म करता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।